हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं डीएन सर। आज हम लोग द लिटिल गर्ल का पार्ट सेकंड अर्थात लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसे ध्यान से देखिए। एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। देखिए, एंड सी वॉज ड्रैग्ड। देखिए, कहा जा रहा है कि एंड सी वॉज ड्रैग्ड। ड्रैग्ड मीन्स होता है खींच करके ले जाना। सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स होता है इधर उधर, ठीक है। तो एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उसको खींच कर, ड्रैग डाउन खींच करके नीचे ले जाया गया। उसे खींच कर नीचे ले जाया गया। वेयर, जहाँ फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। जहाँ पिता कमर पर हाथ रखकर, जहाँ पिता बैक कमर पर हाथ रखकर इधर उधर घूम रहा था। वेल, अच्छा। ही सेड शार्पली, उसने कहा, उसने ही सेड शार्पली मतलब उसने एकदम कहा, तीक्ष्ण आवाज में कहा। वेल, अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड, माने समझाई, बताई। He stopped and stared. Stared means होता है घूर घूर कर देखना। Stared at her. Did you do that? देखिए, he stopped, वह यानी पिता घूमना बंद कर दिया। and stared at the child, और केजरिया की ओर घूर घूर कर देखने लगा। स्टेयर्ड, घूर घूर कर देखने लगा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने किया वह काम। डिड यू डू दैट, क्या तुमने किया वह काम। एन नो, सी विस्पर्ड, उसने धीरे से कहा। विस्पर्ड, धीरे से कहा, नहीं। उसने धीरे से कहा, ना ना नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। कहा जा रहा है, माँ उसके कमरे में जाओ। मदर गो अप टू हर रूम, माँ उसके कमरे में जाओ। एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, और वे अभिशापित फटे हुए कागज लेकर के आओ। द डैम्ड का सेंस यहाँ अभिशापित, फटे हुए कागज को लेकर के आओ। सी, देखो। दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, देखो इसी क्षण इसे पीट पीट करके ऐसा कर दो। इसी क्षण उसे पीट पीट कर ऐसा कर दो कि सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, मतलब इसी क्षण, मतलब सेंस यह है कि इसी क्षण इसे पीट पीट कर, बिट, इसी क्षण उसे पीट पीट कर ऐसा कर दो कि यह बिस्तर पर ही लेटी रहे। पुट टू बेड, कि वह बिस्तर पर ही लेटी रहे। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, मतलब वो इतना ज़्यादा रो रही थी। टू मीन्स बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा।
क्राइंग टू मच, वह इतना ज़्यादा रो रही थी, टू एक्सप्लेन, कि वह अपनी बात नहीं कर सकी। सी ले इन द शैडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन हर फ्लोर, वह अंधेरे कमरे में पड़ी रही। सी ले इन शैडो रूम, वह अंधेरे कमरे में पड़ी रही। वह संध्या के प्रकाश को फर्श पर, वह संध्या के प्रकाश को, इवनिंग लाइट, संध्या के प्रकाश को फर्श पर एक दुख में, और सैड, एक दुख में छोटा डिजाइन बनाते हुए देख रही थी। देन, तब, फादर केम इनटू द रूम, तब पिता केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, रूलर मीन्स स्टिक, छड़ी या डंडा। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, तब पिता हाथ में डंडा लिए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए या हाथ में डंडा लेकर कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उसने कहा मैं इसके लिए तुम्हारी पिटाई करूँगा। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं इसके लिए तुम्हारी पिटाई करूँगा। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, ओह नहीं नहीं, ओह नहीं नहीं, बिस्तर के कपड़े के नीचे छिपाते हुए चिल्लाई। देखिए, बिस्तर, बेड क्लॉथ्स, बिस्तर के कपड़े के नीचे चिल्लाते हुए चिल्लाई, ओह नहीं नहीं। ही पुल्ड देम एसाइड, ही मीन्स फादर्स का यहाँ पर सेंस है। ही पुल्ड देम एसाइड मतलब पिता ने कपड़ों को एक ओर हटा दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, पिता ने आज्ञा दी, बैठ जाओ, सिट अप, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें एक बार और सदा के लिए, तुम्हें एक बार और सदा के लिए यह सिखा दिया जाना चाहिए, तुम्हें एक बार और सदा के लिए यह सिखा दिया जाना चाहिए कि जो चीज़ तुमसे संबंधित नहीं है, व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, जो चीज़ तुमसे संबंधित नहीं है उसको स्पर्श न किया करो, जो चीज़ तुमसे संबंधित नहीं है उसे स्पर्श न किया जाए। बट इट वॉज फॉर योर बी बर्थडे, पर यह आपके जन्मदिन के लिए था, पर यह आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पॉम्स, उसकी छोटी गुलाबी हथेली पर, उसकी छोटी गुलाबी हथेली पर रूलर डंडा पड़ा। उसके देखिए, डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पॉम मतलब उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों पर, डंडा पड़ा। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her
सॉफ्ट बॉडी। आवर्स लेटर, घंटों बाद। आवर्स लेटर, लेटर मीन्स बाद, घंटों बाद। व्हेन द ग्रैंडमदर हैड रैप्ड, रैप्ड मीन्स होता है लपेटना, यहाँ रैप्ड का सेंस लपेट लिया। व्हेन द ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शाल, जब दादी ने उसे शाल में लपेट करके, रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, झूलने वाले कुर्सी में बैठा करके झुलाया। रॉकिंग चेयर मतलब झूलने वाली कुर्सी, और रॉक्ड का सेंस झुलाया, मतलब माँ उसको शाल में लपेट लेती है और झूलने वाली कुर्सी पर बैठ करके, झूलने वाली कुर्सी पर बैठा करके उसे झुलाती है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, उस बच्ची ने, कहा जा रहा है तो वह बच्ची उसकी कोमल शरीर से चिपकी रही। क्लंग, चिपकी रही। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, बच्ची, कहा जा रहा है कि वह बच्ची उसके कोमल शरीर से क्लंग, चिपकी रही। व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, सी सॉफ्ड, मतलब वह सिसकी भर करके बोली, वह सुबकते हुए बोली। व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, ईश्वर ने पिता को किस लिए बनाया। हियर अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, यहाँ यह साफ रुमाल है प्रिय बेटी। हियर्स अ क्लीन हैंकी, यह साफ रुमाल है डार्लिंग, प्रिय बेटी। ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ करो। गो टू स्लीप, और सो जाओ। पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, प्रिय पेट, प्रिय पेट, तुम सुबह तक इन सब बात को भूल जाओगी। पेट विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक इन सब बातों को भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की। एक्सप्लेन में समझाना, मैं तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, पर वह आज रात कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, पर बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड behind her back and red color flew into her cheeks. नेक्स्ट टाइम, कहा जा रहा है कि जब उसने अपने पिता को देखा, जब उसने अगली बार जब उसने अपने पिता को देखा तो उसने तेज़ी से अपने हाथ अपने कमर की ओर कर लिए। यानी अगली बार जब लड़की अपने पिता को देखी तो बहुत ही तेज़ी से क्विकली अपने हाथ को अपने पीछे कर ली। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक, और उसके गालों का रंग लाल हो गया। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मतलब साथ में लगे मकान में मैकडोनाल्ड परिवार रहता था। साथ में लगे मकान में मैकडोनाल्ड का परिवार रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल saw them playing tag in the evening. छोटी लड़की ने बाड़ के सुराख से, छोटी लड़की ने बाड़ के
छोटी लड़की ने बाढ़, फेंस मीन्स बाढ़, बाढ़ के सुराग से उनको शाम के समय टैग खेलते हुए देखा। छोटी लड़की ने बाढ़ के सुराग से उन्हें टैग खेलते हुए देखा। द फादर विद द बेबी, माओ ऑन हिज shoulders, two little girls hanging onto his coat pockets ran round and round the flower bed shaking with laughter। देखिए, फादर पिता ने बेबी माओ को अपने कंधे पर बिठा रखा था। पिता ने बेबी माओ को अपने कंधे पर बिठा रखा था। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर। और दो छोटी लड़कियां उसके कोट की जेबों से लटके हुई थीं। दो छोटी लड़कियां उसके कोट के जेबों से लटकी हुई थी और पुष्प सैया के चारों ओर दौड़ रही थी। राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड, पुष्प सैया के चारों ओर वे दौड़ रही थी। शेकिंग विद लाफ्टर, तब वे बड़ी खुश थी, हंस रही थी। वंस she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them, laughing all the time। once किजरिया ने ये बात देखा, once she saw किजरिया ने ये बात देखा कि लड़के ने पानी का पाइप, होज मीन्स पाइप, लड़के ने पानी का पाइप अपने पिता की ओर घुमा दिया। टर्न्ड द होज ऑन हिम, लड़के ने पानी का पाइप अपने पिता की ओर घुमा दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वे हर समय हंसते हुए उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और वह हर समय उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ट्राई टू कैच लाफिंग ऑल टाइम, देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। देन तब केजरिया ने निश्चय किया, इट वॉज डिसाइडेड, तब केजरिया ने निश्चय किया, देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, कि विभिन्न प्रकार के पिता होते हैं। सडनली, अचानक, वन डे मदर बिकेम इल, अचानक एक दिन केजरिया की माँ बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंडफादर वेंट टू हॉस्पिटल, मतलब कहा जा रहा है कि एक दिन केजरिया की माँ बीमार पड़ गई। सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वह और दादी अस्पताल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, छोटी लड़की खाना बनाने वाली या महाराजिन एलिस के साथ घर में अकेला रहने लगी, या छोटी लड़की को महाराजिन एलिस के साथ घर में अकेला छोड़ दिया गया। छोटी लड़की को उस खाना बनाने वाली के साथ अकेले ही घर में छोड़ दिया गया। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो सब ठीक ठाक था, बट लेकिन
While Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. पर जब एलिस उसको बिस्तर पर सुला रही थी, देखिए, बट while Alice was putting her to bed, एलिस जब उसे बिस्तर पर सुला रही थी तो वह अचानक ही सडनली अफ्रेड, वह अचानक ही भयभीत हो गई। What I do if I have a nightmare? नाइटमेयर में होता है भयानक सपना। उसने पूछा, She asked, उसने पूछा, यदि मुझे भयंकर सपना आ गया तो मैं क्या करूँगी? उसने पूछा, यदि मुझे भयंकर सपना आ गया तो मैं क्या करूँगी? I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. देखिए, मुझे प्रायः भयंकर सपने आते हैं। I often प्रायः, मुझे प्रायः भयंकर सपने आते हैं। And then Granny मीन्स दादी, Granny takes me into her bed, तब दादी मुझे अपने बिस्तर में ले जाती हैं। I can't stay in the dark, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। It all gets whispery, मुझे धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देती हैं। Whispery मीन्स धीमे धीमे आवाज़ें सुनाई देती हैं। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. केजरिया की जुराबें उतारते हुई एलिस ने कहा। केजरिया की जुराबें उतारते हुई एलिस ने कहा, You just go to sleep, child. बच्ची तुम अब सो जाओ, बच्ची तुम अब सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम, और चीखना मत। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने बेचारे पिता को न जगा देना। बट सी सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, पर वही पुराना भयंकर सपना आया, वही पुराना भयंकर सपना आया। द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, कसाई जिसके हाथ में चाकू और रस्सी है। बूचर में से था कसाई, कसाई जिसके हाथ में चाकू और रोप रस्सी है। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, मतलब वह करीब आता गया और भयंकर मुस्कान से मुस्कुराता रहा। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और भयंकर मुस्कान से मुस्कुराता रहा। वाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि केजरिया हिल भी नहीं पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, मतलब वह सीधी खड़ी होकर के चिल्ला रही थी, ग्रैंड माँ, दादी माँ। शी ओक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड एंड कैंडल इन हिज हैंड। शी ओक शिवरिंग टू सी, वह अपने पिता को हाथ में मोमबत्ती लिए अपने बिस्तर के पास खड़े देख करके कांपने लगी। शी ओक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड्स हर बेड अ कैंडल इन हिज हैंड, मतलब जब वह देखी कि उसके पिता उसके बिस्तर के पास कैंडल लिए हुए खड़े हैं तो वह शिवरिंग, वह कांपने लगी। व्हाट्स द मैटर ही सेड, उसने कहा क्या मामला है, क्या मामला है, क्या बात है। ओह अ बूचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी,
He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. Oh, अरे, a butcher, एक कसाई, a knife, एक चाकू, I want granny, दादी माँ को बुलाओ. He blew out the candle, उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी. Bend down, नीचे झुके. And caught up the child, और बच्ची को in his arms, बच्ची को अपने हाथों में उठाया, बच्ची को अपने बाहों में उठाया. Carrying her along the passage to the big bedroom, और रास्ते से होकर अपने बड़े शयन कक्ष में चला गया. A newspaper was on the bed, बिस्तर पर एक समाचार पत्र पड़ा था. He put away the paper, पढ़ने बिस्तर पर एक समाचार पत्र पड़ा हुआ था. He put away the paper, उसने समाचार पत्र को किनारे कर दिया. Carefully tucked up the child, और बहुत ही सावधानी से, मतलब बड़ी सावधानी से उसने उस लड़की को बिस्तर पर लिटा दिया. He lay down beside her, और वह भी उसके पास लेट गया. Half asleep, मतलब वह आधी ही सोई हुई थी. Still with the butcher smile all about her, it seemed, मतलब और ऐसा लगता था कि वह बार बार कह रही हो. Half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt. देखिए, he lay down beside her, half asleep, still with butcher's smile all about her, it seemed. मतलब जैसा कि वह अर्ध निद्रा में थी, ऐसा लग रहा था मानो कि वह आधी नींद में हो. और उसके मन में कसाई की मुस्कान मंडरा रही थी. देखिए, स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, उसके मन में ऐसा लगता था कि उसके मन में कसाई की मुस्कान मंडरा रही थी. ऑल अबाउट. शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह अपने पिता के पास सरक कर आ गई. सी क्रेप्ट, सरकना, वह अपने पिता के पास सरक कर के आ गई. स्नगल्ड हर हेड, अपने सिर उनकी बाँह के नीचे रख लिया. स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, अपने सिर को उसके बाँह के नीचे रख लिया. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी कमीज कस कर पकड़ ली. देन, तब द डार्क डिड नॉट मैटर, तब सी ले स्टिल, कहा जा रहा है तब अंधेरे का कोई मतलब नहीं था. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अंधेरे का कोई मतलब नहीं था. सी ले स्टिल, वह शांत लेट गई. हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, पिता ने कहा अपने पैरों को मेरी टांगों पर रगड़ो. रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, अपने पैरों को मेरे टांगों पर रगड़ो. एंड गेट देम वार्म, और उनको गर्म करो. सेड फादर, पिता ने कहा कि अपने पैरों को मेरे टांगों पर रगड़ो और उनको गर्म करो.
टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड। वह थके हुए थे और छोटी लड़की से पहले ही सो गए। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। वह थके हुए थे और छोटी लड़की से पहले ही वह सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। उसके मस्तिष्क में एक विचित्र भावना आई। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। उसके मस्तिष्क में एक विचित्र भावना आई। पुअर फादर, बेचारे पिता, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। बेचारे पिताजी इतने बड़े नहीं, इनके अतिरिक्त उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। वह दादी जी से ज़्यादा कठोर थे। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। पर वह उत्तम कठोरता थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड। मतलब उन्हें प्रतिदिन काम करना पड़ता था। एवरी डे ही हैड टू वर्क, प्रतिदिन काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मैकडोनाल्ड, और इतने थक जाते थे कि वह मैकडोनाल्ड के समान बच्चों में नहीं खेल सकते थे। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स। उसने उनका पूरा महत्वपूर्ण लेख फाड़ डाला। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड। वह अचानक सहम गई और लंबी आह भरी। शी स्टर्ड सडनली। वह अचानक सहम गई एंड साइड, और लंबी आह भरी। व्हाट द मैटर आस्क्ड हर फादर। पिता ने पूछा, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। पिता ने खिजरिया से पूछा कि क्या मामला है, क्या बात है। अनादर ड्रीम, क्या दूसरा सपना देखा। अनादर ड्रीम, क्या दूसरा सपना देखा। ओह सेड द लिटिल गर्ल। छोटी लड़की ने कहा, ओह माई हेड्स ऑन योर हार्ट। मेरा सिर आपके दिल पर है। ओह माई हेड्स ऑन योर हार्ट। मेरा सिर आपके दिल पर है। आई कैन हीयर इट गोइंग। मैं उसकी धड़कन सुन सकती हूँ। आई कैन हीयर इट गोइंग। मैं उसकी धड़कन को सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट you've got father dear। ओह मेरे प्यारे पिताजी, ओ मेरे प्यारे पिताजी, आप सच में कितनी विशाल। व्हाट अ बिग हार्ट you've got। ओ मेरे प्यारे पिताजी, आप सच में कितनी विशाल हृदय वाले व्यक्ति हैं।